विषय है योग। यह योग क्या है, इसको आप लोग ठीक ठीक समझिए। मैं 81 ईस्वी की बात बता रहा हूं। गए थे कुप्पाघाट संन्यास के लिए। तो समय निर्धारित किया गया कि आपको 10 बजे आना है और संन्यास पड़ेगा। शाही स्वामी जी महाराज के द्वारा, इसलिए कि शाही स्वामी महाराज ही संन्यास देते थे उस समय में। तो मैं सोचा कि गुरुदेव से भी आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। गुरु महाराज बरामदे पर बैठे हुए थे और वहां कोई नहीं था, अकेले थे। हम सोचे बहुत सुंदर मौका है। और जैसे ही साष्टांग होकर के नमन करते हैं, गुरुदेव मुझसे पूछते हैं तुम कौन हो। हम सोचने लगे गुरुदेव मुझसे परिचय पूछते हैं। अब मैं वहां बताने लगा, मैं सहरसा जिला का हूं, मेरा आश्रम ये सोनबरसा प्रखंड के अंदर आता है। उस समय पहले अपने जन्म स्थान में रहते थे। वहां पर गुरुदेव के द्वारा मंदिर उद्घाटन किया गया था, उसी में रहते थे। ये परिचय देने के बाद गुरुदेव संतुष्ट नहीं हुए। फिर मुझसे पूछते हैं तुम कौन हो। फिर हम सोचने लगे, लग रहा है गुरुदेव कम सुनते हैं। तो हम क्या किए, कान के निकट जा करके फिर वही बात दोहराने लग गए। गुरुदेव इतना जोर से हमको डांटा और मुझसे कहते रहे तुमको कान नहीं है, और तुमसे हम पूछ रहे तुम कौन हो। हम सोच रहे थे कि महर्षि परमहंस महाराज को ही कान नहीं है, लेकिन गुरुदेव कहते तुमको कान नहीं है, इसका मतलब है हमको कान नहीं था। वह क्या पूछना चाहते थे? मेरे शरीर का परिचय नहीं पूछते थे, वह शरीर का परिचय लेना नहीं चाहते थे। किसका परिचय लेना चाहते थे? इस शरीर के अंदर जो शरीरी है, ये शरीरी कौन है? ये बोलने वाला शरीरी है, जिसको जीवात्मा कहते। ये बहुत गंभीर विषय है। ये जीवात्मा कौन है? आपने कभी खोजा नहीं, इसके विषय में आपने कभी जाना नहीं। सिर्फ मैं कहते रह गया कि मैं हूं। अरे तुम कौन हो? इनका घर कहां है? ये कहां का रहने वाला है? कोई आदमी शरीर छोड़ता है, वह आदमी कह करके जाता है कि मैं जा रहा हूं,
परिवार के लोग नहीं पूछा पिताजी आप कहां जा रहे हैं। अगर पूछेंगे भी तो पहले पिता को पता है मैं कहां का रहने वाला हूं। पिता को स्वतः स्टेशन का पता नहीं है, उस घर का पता नहीं है। मैं सच्ची घटना सुनाता हूं। हमको जाना था समस्तीपुर जिला, सहरसा स्टेशन पर गए टिकट कटाने के लिए। हम क्या देखते हैं, पहले से ही एक सज्जन टिकट मास्टर से टिकट मांग रहा है। लेकिन टिकट मास्टर उससे पूछ रहा है कि कहां का टिकट लीजिएगा। अब ये व्यक्ति कह रहा है कि हमको पते नहीं। इसी बात लेकर के दोनों बकझक कर रहा था। तब तक हम पहुंच गए। हम उनसे पूछे काहे लड़ाई कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति कहते हैं बाबा देखिए हम टिकट मांगते हैं, टिकट देता ही नहीं है। हम टिकट मास्टर से कहे कैसा पागल आप हैं, इसको टिकट क्यों नहीं देते हैं। कहा बाबा हमको आप पागल कहते हैं, पागल तो ये है। अरे इससे हम पूछते हैं कहाँ का टिकट लीजिएगा, ये कहता है हमको पता नहीं, तो हम कहाँ का टिकट दे दें। तब हम समझ गए ओ मामला दूसरा है। तो उससे पूछे महाराज तू तो सही है कह रहा है। कहा देखिए बाबा हम भुला गए कहाँ का टिकट लेंगे। घर पर तो पता था, बताया था कि फलने स्टेशन उतर के फलने को जाना है, लेकिन रास्ते में हम भुला गए। तो हम तो हर जगह जानते हैं, हर रास्ता जानते हैं। तो हम पूछे आपको जाना कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि बाबा बेगूसराय जिला में एक कुम्हारसों बस्ती है, वहीं जाना है। तो हम बोले इनको गढ़पोड़ा का टिकट दे दीजिए। कहाँ हाँ वही गढ़पोड़ा। गढ़पोड़ा देखिए बाबा स्टेशन का पते भुला गए। जो बूढ़ा कह रहा है कि हम जा रहे हैं उससे पूछिए कहाँ जाना है, कौन स्टेशन उतरना है। बूढ़ा को अपने पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ जाने की बात कर रहा है। वही जनाने के लिए इतना बड़ा विशाल आयोजन किया गया है महाराज। घर घर हम कितना जाएंगे कहने के लिए। आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ हैं, कहाँ जाना है। इसके लिए प्रचार प्रसार करके इतना खर्चा करके आप लोगों को बुलाया गया है। पूछिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से विनय पत्र का में लिखते हैं, जिया जब ते हरते बिलगानियो तब ते देह गेह निजानियो माया बसरो बिसरायो ते भ्रम ते नाना दुख पायो। जब से हम हरि से बिलग हुए, बिलग मतलब अलग हुए। अलग होना कितना दिन हुआ मालूम है आप लोगों को। आप लोग हरि से कब अलग हुए, वैज्ञानिक का एक अनुमान है संसार का निर्माण होना यानी सृष्टि होना लगभग 7 अरब वर्ष हो चुका है। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा जब से संसार बना है तभी से घुसा। ये मूसा कौन है जिसको चूहा कहते हैं, ये जीवात्मा है। शरीर एक मुश्किल की तरह है। ये कब घुसा है, जब से संसार बना है तभी से घुसा है। हम सोचिए लगभग 7 अरब वर्ष इस शरीर में घुसा हुआ है और तब से नाना प्रकार का दुख खा रहा है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में जाके भाषण दे रहे थे, वहां पर एक अमेरिकन ने पूछा आप किस देश का वासी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा पहले तुम बताओ तुम किस देश का वासी हो। उन्होंने कहा मैं अमेरिकन हूं,
मैं अमेरिका का वासी हूं। कहा वो कब से अमेरिका का वासी हुआ है? कहा जब से मैं जन्म लिया हूं। कहा जन्म से पहले कहां था? कहा माता के गर्भ में। अरे माता के गर्भ से पहले कहां था? कहा वही पता नहीं, माता के गर्भ से पहले कहां थे। स्वामी विवेकानंद कहते सुनो, जहां तुम्हारा घर था वहीं हमारा घर था। मामला क्या हुआ? जहां तुम्हारा घर था वहीं हमारा घर था। मामला यही हुआ, अरे तुम्हारा अमेरिका में जन्म हुआ, मेरा भारत में जन्म हुआ। दोनों एक ही देश का वासी हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहमा से हंस आयल रे, कहमा में समाय गले हो राम। निर्गुण से हंस आयल रे, सरगुण में समाय गले हो राम। स्पष्ट है, ये निर्गुण से हंस आया हुआ है, यानी परमात्मा घर से हंस आया हुआ है। ये शरीर में आके समा गया है। और शरीर में आने के बाद क्या लफड़ा लगा है? आप लोग तो जानिए रहे हैं क्या लफड़ा लगा है। शरीर में आने के बाद यही लफड़ा इसको लगा है, अवागमन। अवागमन मतलब जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। यही अवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। अड़ादेव कहते हैं, मायाबद्ध जीव अवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। जन्मने मरने में कष्ट नहीं है? बोलिए तो आप लोग, जन्मने मरने में कष्ट नहीं है? कोई आदमी बीमार पड़ता है, जानते हैं, लगता है कि हम ही डॉक्टर, बिना फीस वाला डॉक्टर। पटना में रहे कि सहरसा में रहे कि मधेपुरा में रहे कि पूर्णिया में रहे, या पटना के बाद अलावा उधर दिल्ली में रहे। पटना में एक आदमी भर्ती था, डॉक्टर क्लियर कर दिया नहीं बचेगा अभी। वहां से फोन किया, बाबा डॉक्टर तो क्लियर कर चुका है, नहीं बचेगा। यहां से काट चुका है, बाबा मात्र आप ही एक सहारा है। कहा ठीक है, कहां पर है पेशेंट? का आईसीयू में भर्ती है। तो मैंने कहा तुमको जाने के लिए देगा वहां? कहां जाने के लिए दे देगा? कहा जाओ अंदर। अंदर गया, मैंने कहा देखो उसका सर को पकड़ लो। मैंने कहा एक और डॉक्टर है, वह संसद गुरु, एक बार हम पैरवी करते हैं, सिर्फ तुम सिर को पकड़े लो। मैं गुरुदेव से निवेदन किया, वहां के डॉक्टर तो घर रेफर कर दिया। आपका क्या हिसाब किताब है? मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, लगता है गुरुदेव मंजूर कर गए। कहा हाथ हटा दो, कुछ देर रुको तुम वहां पर। कुछ देर के बाद वह ठीक होना शुरू हो गया। तब डॉक्टर ने कहा अब लगता है बच जाएगा। अब समझिए, संत लोग कहते हैं इस आवागमन से निकलने के लिए एक उपाय है महाराज, वह संसद गुरु है। तो मरने का लोगों को बहुत भय है, यही तो दुख है।
इब्राहिम लोदी के समय में कबीर साहब हुए। और लोगों को बहुत सताता था, और साथ साथ संत महात्मा को भी सताता था। रामानंद स्वामी अपने सारे शिष्यों को बुलाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं, राजा को जवाब दे सकते हो? राजा पूछता था, तुम साधु क्यों बने हो? हम लोगों से भी लोग पूछते हैं, बाबा साधु में कहीं फायदा उदा है क्या? का फायदे फायदा है, कम फायदा नहीं है। भोजन भी बढ़िया मिल जाता है, कितनों कीमती सामान रहे, लेकिन साधु की सेवा में वो लोग नहीं मानते हैं, खिलाते हैं, फायदे फायदा है। तो वह राजा भी पूछते थे, साधु क्यों बने हो, बोलो। तो रामानंद स्वामी कहते, तुम लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जाके जवाब दे सकता है? कबीर साहब पहले खड़ा हो गया। कबीर साहब ने कहा, गुरुदेव मुझे आदेश कीजिए, उसको जवाब ही नहीं दूंगा, अरे प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, मैं साधु क्यों बनाऊं। गुरु का आज्ञा हो गया, चला जवाब देने के लिए। जान करके राजमहलों के गुजरा, राजा आदेश कर दिया था, जो साधु संत मिल जाए पकड़ के लाना, दरबार में हाजिर करना। और जिसको पकड़ के ले जाता था, जब ये प्रश्न करता था, जवाब नहीं दे पाता था, जेल के अंदर बंद करता था और उससे आटा पिसवाता था, चक्की चलवा कर। सिपाही देख लिया, एक बाबा जी इस होकर के गुजरा है, वो तो कबीर साहब थे, जान करके दिखा करके जा ही रहे थे, पकड़ के ले गया, दरबार में हाजिर कर दिया। राजा ने पूछा, तुम साधु क्यों बने हो? कहा, मौत के डर से, मौत के भय से मैं साधु बना हूं। मंत्री से पूछा, क्या मंत्री सही जवाब दे रहा है? मंत्री तो ठाके मार के हंस दिया, कहा, हुजूर मौत को कौन नहीं जानता है, एक दिन मौत होनी है। ये कोई जवाब हुआ? मंत्री के बातों पर राजा सहमत हो गया। तुरंत राजा आदेश कर दिया, जेल के अंदर बंद करो, इससे भी चक्की चलवाओ। जब जेल के अंदर जाने लग गए, कबीर साहब राजा को बुलाया। राजा साहब पहुंचे कबीर साहब के पास। कबीर साहब ने कहा, राजा साहब अभी थ्योरी बताएं, आप प्रैक्टिकल बंकिए। कहा, इसमें प्रैक्टिकलो होता है? कहा, तब जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं थ्योरी पर विश्वास नहीं करते हैं, ये प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। कहा, प्रैक्टिकल कैसे होगा? कबीर साहब ने कहा, राजा साहब से सुनिए, अब दरबार जाइए, सिर्फ घोषणा कर दीजिए, आज के 7वें दिन मंत्री को फांसी पड़ेगी। घोषणा कर दीजिए और समय भी फिक्स कर दीजिए। जिस वक्त आप फांसी दीजिएगा मुझे बुला लीजिएगा, आपको मैं सब कुछ सुना दूंगा कि मैं साधु क्यों बनाऊं। वही मंत्री के मुंह से सुना दूंगा। कहा, ठीक है। दरबार गया, दरबार में राजा घोषणा कर दी, आज के 7वें दिन मंत्री को फांसी पड़ेगी। मंत्री जैसे सुना, उनके पूरे शरीर का ये ब्लड जो था वो सूख गया कि आज के 7वें दिन मुझे फांसी पड़ेगी। और राजा ने छुट्टी दे दिया, कहा, जाओ घर, जो खाना पीना है, जो सुख भोग करना है, जाके खाओ पियो सुख भोग करो, और 7वें दिन पहुंच जाना। घर तो चला गया, कहां भेजा था? खाने पीने के लिए, सुख भोग करने के लिए।
और घर जाने के बाद अब मंत्री कुछ बोलबे नहीं। मंत्री की जो पत्नी थी बार बार पूछे मन काहे गिरा हुए है, अब बोलते क्यों नहीं है, क्या बात है। अंत में मंत्री ने कहा आज के 7वें दिन राजा मुझे फांसी देंगे। जब सुना कि अब पति नहीं बचेंगे मंत्री साहब, अब पत्नी क्या करे, बढ़िया बढ़िया भोजन बना बना के दे। सगे संबंधी को भी मालूम हो गया, बेटी जमाई को भी मालूम हो गया, समधी समधिनी को भी मालूम हो गया। उधर से रसगुल्ला टिकड़ी रसकदम ला ला करके दे, हाँ बाजार से बढ़िया बढ़िया जूस ला के दे। अब मंत्री को कहे खाने के लिए पीने के लिए, मंत्री कहते हमरा कुछो नहीं भीतर जाए छो। कारण रसगुल्ला तो लड़म लड़म छे न, ई तो बिना दांतो वाला न खाए छे, जायल दोहन भीतर नहीं जाए छो भीतर। एक भी दाना भीतर नहीं जा रहा था। किसके भय से? बोलिए आप लोग, किसके भय से? मौत के भय से। 7वें दिन दरबार में हाजिर किया गया। उस वक्त कबीर साहब को भी बुलाया गया, लेकिन मंत्री घोड़ा का बड़ा शौकीन था, घोड़ा पर चढ़ने का बहुत शौक। पूछा उससे, मंत्री साहब से, अब तो आप तो जा ही रहे हैं संसार से, फांसी तो पड़ना ही है, क्या आप घोड़ा पर चढ़ेंगे? मंत्री ने कहा कि राजा साहब अभी घोड़ा तोड़ा हमको कुछ नहीं सुहा रहा है, सिर्फ मौत ही नजर में आ रहा है। कबीर साहब को बुलाया गया। कबीर साहब कहते मंत्री साहब उस वक्त तो आप ठहाके मार के हंस दिए थे कि मौत को कौन नहीं जानता है। उस दिन आप जानते थे कि आज जान रहे, ठहाके मार के हंसे थे ना, मजाक उड़ाए थे ना मौत को। बोलिए। तब मंत्री ने कहा हे कबीर साहब आप ठीक बोले, जानना तो छोड़ दीजिए, वह मौत तो मुझे सामने दिखाई पड़ रहा है, मेरे सामने मौत खड़ी है। ये मौत क्या दुखदाई है अब मुझे बुझा रहा है। बहुत आदमी इसको टाल रहा है, मौत को टाल रहा है। संत लोग कहते हैं यही दुख है, जन्म लेने में भी कष्ट, अब मरने में भी कष्ट। क्या विचार है, क्या चाहते हैं? ऐसे जन्म और मरण के चक्र से छूटना चाहते महाराज योग कीजिए। जन्म और मरण से छूटना चाहते कि मेरा जन्म नहीं हो, जन्म के बाद फिर मेरा मरण नहीं हो, इसके लिए योग करना पड़ेगा। योग मतलब जोड़ना। किनसे जोड़िएगा? जिससे कि आपका जन्म मरण छूटेगा। आपके ऊपर केस हो, आपके ऊपर केस हो जाए, बहुत आदमी क्या करता है, नेपाल भाग जाता है, अमेरिका भाग जाता है, यानी दूसरे देश भाग जाता है। जान लीजिए भारत का अगर कानून उसके ऊपर लगा हुआ है, नेपाल चला जाएगा, नेपाल में भारत का कानून नहीं लगेगा, वहां पर नेपाल का कानून लगेगा। नेपाल में अगर केस से भारत आ जाएगा, भारत में नेपाल का कानून नहीं चलेगा।
इस संसार में रहिएगा, संसार का कानून लगा रहेगा। कानून यही जन्म और मरण। जब तक यहां रहिएगा ये जन्म मरण का कानून आपको नहीं छूटेगा। तो कहां पर ये कानून नहीं है इसको खोजिए। ये संसार का कानून कहां नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख सांच झूठ नहीं, अरे पाप न पुण्य पसारा, सखिया वा घर सबसे न्यारा। वो घर सबसे अलग है जहां जन्म मरण नहीं है, जहां सुख दुख नहीं है, वह परमात्मा का घर है। परमात्मा के पास आवागमन नहीं है। अखंड अरूप अनाम अज जोई। अज मतलब वह कभी जन्म धारण नहीं करते।